नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस है। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दी है पॉलिटी की, तो आप उसको देख सकते हैं पहले। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, वो अब है अरुणाचल प्रदेश राज्य। किस नाम से जाना जाता था? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है समवर्ती सूची में। आर्थिक योजना शामिल है समवर्ती सूची में। जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। जंगल के बारे में किस सूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्तों, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची मतलब केंद्र और राज्य दोनों इसमें कानून बना सकते हैं। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल है। ये किस सूची से सूचीबद्ध है? ये जो है राज्य सूची से सूचीबद्ध है, भूमि एवं भवन कर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा बाद में जोड़ी गई थी? तो दोस्तों, सबसे बाद में जोड़ी गई थी सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिया गया है। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, 73वां है पंचायती राज से। भारत के किस संविधान संशोधन में नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 74वें संविधान संशोधन में, जिसमें नगर पालिका स्थित है। नगर पालिका का उल्लेख किया गया है 74th संविधान संशोधन में। नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों पर का नियंत्रण करती है? नगर पालिका परिषद। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए किसको सम्मिलित किया गया है? तो भाग नंबर 9th, भाग 9 को शामिल किया गया है 73 संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40। पंचायती राज व्यवस्था शासन कितने स्तरों में विभाजित है? 3 स्तरों में विभाजित है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। पंचायत समिति किसके प्रति अपने कार्यों की जवाबदेही होती है? जिला परिषद। किस आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधों की जांच की? सरकारीय आयोग। किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया था? राजस्थान। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रपति आयोग किस वर्ष में बनाया गया था? 1992 में राष्ट्रपति आयोग बनाया गया था अल्पसंख्यकों के लिए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो 2001 में अपनाई गई थी राष्ट्रीय नीति महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368। कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने के विश्वास रखती है? लोकतंत्रीय सरकार। रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ था? सेंट पीटर्सबर्ग। यूएसए के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किस प्रकार करता है? सीनेट की सहमति से नियुक्त करता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार बनती है? कार्यकाल की निश्चित अवधि होती है। कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं। राष्ट्रपति को लोकमत द्वारा चुनाव। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसको सौंपी है? सुरक्षा परिषद को। यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरकार किसकी एजेंसी है? राज्य की। स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? विधि द्वारा।
यानी लॉ द्वारा। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? रॉबेस्पियर ने। लेखपाल का विचार लिया गया है स्कैंडिनेवियाई देशों से। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा श्रेणीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल भाषा को। लोगों की सहमति का अर्थ है अधिकांश लोगों की सहमति। सार्वजनिक पद का अधिकार है राजनीतिक अधिकार। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? जर्मनी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने कूटनीतिक संबंध सुदृढ़ करने के लिए 1972 में चीन का दौरा किया था? रिचर्ड निक्सन। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को। एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकियावेली ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है अरस्तु का। मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह किसने कहा था? रूसो ने। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? गांधी जी का। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? प्लेटो ने। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की। द्विधात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? साम्यवाद से। कौन सा एक देश अभी भी राजा द्वारा शासित है? सऊदी अरेबिया। जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था? रूसो ने। किस स्थिति में स्वेच्छाचारी शासन संभव है? एक दलीय राज्य में। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ से शुरू हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन से। लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ? 2013 में। भारतीय दंड संहिता में कौन सी धारा समलैंगिक, लंपट, उभयलैंगिक और परालैंगिक समुदाय से संबंधित है? 377। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण है अल्पसंख्यक का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? असम। किसका अभाव लोकतंत्र में उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? राजनीतिक दल। आगे बढ़ते हैं। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? लियोनिड ब्रेजनेव। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंदर आता है? पर्यावरण और वन। किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है? स्विट्जरलैंड, जर्मनी। स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष विधान को क्या कहा जाता है? क्या होता है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? सहज समृद्धि। स्विस संघीय सभा के दो चैम्बरों को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय परिषद और राज्यसभा। राज्य के विषय में फांसीवाद क्या है? राज्य के नियंत्रण में रहता है। किस देश में फांसीवाद और राजनीतिक सिद्धांत शुरू हुआ? इटली। भारत के पड़ोसी देश भूटान किस प्रकार की सरकार है? संवैधानिक राजशाही। संविधान सभा में ने राष्ट्रगान कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। शटल कूटनीति का विचार किस शांति समझौते के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? मध्य पूर्व जुड़ा हुआ है। केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस में सूचीबद्ध है? केंद्रीय। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में। भारत के संविधान के ऊपरी सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का। किस देश को अलिखित संविधान है? यूके। भारत की अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1931 में।
किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का सुझाव दिया गया है? 1919 का अधिनियम में। स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता किसका घोतक है? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता हैं? सरकार की का संघीय स्वरूप। संघीय सरकार के शासन का एक गंभीर दोष है पृथकता का खतरा। लोकतंत्र केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? समाजवादी राज्य। भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? कनाडा से। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ से संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? ब्रिटेन। क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? मूल अधिकारों का संरक्षण। भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 3 में। संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32 के अंतर्गत, जो है संवैधानिक उपचारों की धारा, जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। इस धारा को कौन सी न्यायिक आदेश उच्चतर न्यायालय एवं निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? प्रतिषेध। किसकी स्थिति में बंदी प्रतिक्षण रिट जारी की जा सकती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। भारतीय संविधान के कितने प्रकार में न्यायिक आदेश है? 5। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? स्वतंत्रता के अंतर्गत। 44वें संविधान के अंतर्गत कौन सा विविध विधिक अधिकार बन गया है? संपत्ति का अधिकार। किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद नंबर 32 को। कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जहां वो बनाए रखता है। यह कथन है लास्की का। दोस्तों, ये आपके आज के 100 प्रश्न हो गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम अगली वीडियो में फिर नेक्स्ट 100 क्वेश्चन आएंगे पॉलिटी के। थैंक यू गाइस देखने के लिए। बाय।